नमस्कार दोस्तों। आशा करता हूँ आप भी अकेले में पढ़ रहे होंगे जिस तरह से मैं अकेले में पढ़ा रहा हूँ रात को। तो आज इसी पर पूरा टॉपिक आधारित है। आज का जो भी हमारा सेशन में टॉपिक है, जैसे शून्य के बारे में हमने पढ़ा था। शून्य अकेले में रहता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता। और इससे पिछले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब भी शून्य किसी अंक या संख्या के अंत में आ जाए तो उसका मान 10 गुना कर देता है। ठीक, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अगला टॉपिक। हमने 5 टॉपिक बता दिया और आज जो है छठा पॉइंट हम बताने वाले हैं। सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है आपके लिए जो समझना जरूरी है। ठीक, जोड़ यानी जिसे अंग्रेजी में ऐड या फिर एडिशन कहा जाता है। ठीक, तो जोड़ और गुना में हम अंकों या संख्याओं को चिन्ह के साथ आगे पीछे लिखा जा सकता है या फिर हम लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ देखिए अंक और संख्या क्या आता है यह हम पहले वीडियो में बता दिए। और यहाँ पर देखिए आपको समझना होगा कि आगे पीछे लिखा हुआ है, इसके बीच में जो चिन्ह लिखा हुआ है इसे क्या कहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैथ पढ़ रहे हैं तो घटाव है, लेकिन यह घटाव नहीं है। हिंदी में यह एक चिन्ह है। ठीक, जिसे योजक चिन्ह कहा जाता है। यहाँ पर विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द के रूप में लिखा गया है। आगे पीछे दोनों विलोम शब्द है। जैसे आप देखे होंगे कि दिन रात, उसके बीच में एक घटाव जैसा लिख दिया जाता है तो वह योजक चिन्ह हो जाता है। तो खैर वो सब हिंदी में बात है। अभी हम हल्का हल्का सा जानेंगे लेकिन डीप में मैथ को समझेंगे। तो इसका उदाहरण क्या हुआ कि जोड़ और गुना जब भी मिले तो हम संख्याओं या अंकों को आगे पीछे लिख सकते हैं बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट के। जैसे 3 और 2 को हमें जोड़ना है तो 3 + 2 है। अब देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग में क्या है 3, बीच में क्या है जोड़ और लास्ट में क्या है 2। तो हमें बीच वाला को वैसे ही छोड़ देना है। बीच में जोड़ है तो बीच में जोड़ लिख देना है। अब हमें आगे पीछे करना है तो देखिए आगे 3 है, 3 को पीछे कर दिए, पीछे 2 है तो 2 को आगे कर दिए। अब देखिए 3 जोड़ 2 को हम 2 जोड़ 3 भी लिख सकते हैं। 3 जोड़ 2 5 होता है, 2 जोड़ 3 भी 5 होता है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। आगे एक और एग्जांपल है, थोड़ा सा इससे टफ है। देखिए -4 + 7। ठीक, तो इसमें देखिए आपको ध्यान से समझना होगा। -4 अलग पार्ट है और 7 अलग पार्ट है, दोनों को जोड़ा गया है। तो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, 7 को पहले यानी 7 प्लस और -4 को बाद में। ठीक, इसके बाद कैलकुलेशन है कि प्लस और माइनस दो मिलकर माइनस हो जाता है। ठीक, तो 7 और 4 है तो 4 प्लस और माइनस इन दोनों के बदले माइनस लिखा गया और ये चिन्ह हट जाता है। ठीक, और इसके बारे में डीप में हम जानेंगे जब हम जोड़ घटाव पर आएंगे। अभी हम बिल्कुल निचला स्टेप पर हैं तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक, तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की ओर। देखिए हमारा क्या टॉपिक कहता है, अकेले में शून्य का कोई अस्तित्व नहीं होता। बात सही है। ठीक, शून्य के साथ किसी भी अंक या संख्या को जोड़ने पर उस संख्या या अंक में कोई बदलाव नहीं होता। देखिए जैसे हम कहें कि 5 में 0 जोड़ना है तो 0 का मतलब क्या हुआ, कुछ भी नहीं, कोई अस्तित्व ही नहीं है। और 5 में हमको 0 जोड़ना है, इसका मतलब क्या है कि 5 में हमें कुछ भी नहीं जोड़ना है। और जब कुछ जोड़ना ही नहीं है तो उसके मान में क्या बदलाव होगा। आपको हम कहेंगे कि आपको कुछ नहीं खाना है तो क्या आपको पेट भरेगा, नहीं भरेगा। उसी तरह से जब 0 का कोई अस्तित्व ही नहीं होता और उसी को हमको ऐड करना है, इसका मतलब हमें कुछ ऐड ही नहीं करना है। तो कुछ ऐड नहीं करना है तो आंसर तो वही रह जाएगा जो क्वेश्चन था। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं कि अब तक के सभी 6 पॉइंट को आप आसानी से समझ गए हैं। और हमारा छठा के बाद जो 7वां पॉइंट है वो बिल्कुल पुराना ही है, यानी छठा पॉइंट से ही मैच करता है। देखिए क्या है, कहता है कि किसी अंक या संख्या में से शून्य को घटाने पर अंक या संख्या में से शून्य को ठीक घटाने पर वही अंक या संख्या उत्तर हो जाता है। ठीक, यानी कहने का मतलब किसी भी संख्या में से हम 0 घटाएंगे तो वही संख्या आंसर हो जाएगा।
अब देखिए कैसे, समझिए 5 में से हमको 0 घटाना है तो 5 ही आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा ध्यान से समझिए, 0 मतलब क्या है, कुछ नहीं। 5 में से हम 0 घटाएंगे यानी 5 में से कुछ घटाना ही नहीं है, ठीक। तो क्या हो जाएगा आंसर, 5, वही ना रहेगा। इससे पहले वाला पॉइंट क्या था कि शून्य को जोड़ने पर कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी 5 में हम जब 0 जोड़ेंगे तो 5 ही रह जाएगा। भाई जब हम 5 में कुछ जोड़ेंगे ही नहीं तो 5 ही तो रहेगा ना। और 0 मतलब होता क्या है, कुछ नहीं। जब अकेले है तो 0 का मतलब कोई अस्तित्व नहीं। देखिए ये अंक है, केवल 0 है। अगर 0 के पहले कोई अंक और रहेगा तो जब ये संख्या बदल जाएगा तो उसका 10 गुना हो जाता है। जैसे यहाँ 2 रहे तो अब 0 का वैल्यू हो जाएगा यानी 20 हो जाएगा ना, तब जुटेगा। लेकिन यहाँ पर केवल 0 है, ठीक, एक अंक में है, ठीक। तो 5 जोड़ 0 बराबर 5, 5 में से 0 घटाएंगे फिर भी 5 ही हो जाएगा। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक है, कहने का मतलब ये जो दो अलग अलग तरीके से लिखा गया है, इस दोनों क्वेश्चन को एक लाइन में लिखा जा सकता है। दो क्वेश्चन एक लाइन में, कैसे, इसका शॉर्ट ट्रिक है। देखिए जब भी आपको इस तरह से मिले तो आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 और प्लस माइनस 0 बराबर 5। कहने का मतलब देखिए ऊपर प्लस है नीचे माइनस, इसका मतलब क्या है, जोड़ या घटाव। ये चिन्ह का ही नाम है। देखिए ये जो पाई पारा हुआ है इसका नाम है घटाव, ठीक। ये जो पाई पारा हुआ है इसका नाम है जोड़। ये जो दो गो पाई पारा हुआ है, एक ऊपर एक नीचे, इसका नाम है बराबर। हालांकि आने वाले वीडियो में हम सभी चिन्हों के बारे में बात करेंगे, चूंकि क्या होता है, इसलिए क्या होता है, जोड़ घटाव गुना भाग सर्वांग सम त्रिभुज वर्ग आयत, सभी जो चिन्ह है ये सभी चिन्ह के बारे में बात करेंगे। कॉमा क्या होता है ये, ठीक। यहाँ पर जैसे लेकिन के पहले कॉमा लगा है, अगर आप ध्यान से पढ़े होंगे तो और के पहले कॉमा हम नहीं लगाए हैं, ठीक। तो वो सब क्यों नहीं लगता, ये सब भी छोटी छोटी बातें मैं बताता रहूंगा। तो देखिए जोड़ या घटाव यानी 5 में से 0 को हम जोड़े या फिर 5 में से 0 को घटाएं, आंसर 5 ही रहेगा। या फिर जब भी आपको इस तरह से सवाल मिले आप दो तरीका से तोड़ सकते हैं। एक तो कि केवल प्लस को रहने दीजिए, तो 5 + 0 बराबर 5 जो क्वेश्चन है। दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है कि आप प्लस को मिटा दें, केवल माइनस को रहने दें, तो ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। यानी एक सवाल में दो सवाल बनता है। अब किसी के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जरूरी है कि केवल हम जोड़ को ऊपर लिखें घटाव के नीचे लिखें, घटावों के तो ऊपर लिख सकते हैं। तो बिल्कुल सही प्रश्न है, घटाव के भी ऊपर लिख सकते हैं और जोड़ के नीचे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और इसी को थोड़ा सा उल्टा आप समझिए, अगर मैथ पढ़ रहे हैं तो सीधा और उल्टा दोनों तरीके से सोचना होगा। यहाँ पॉइंट में क्या था कि संख्या में से, ठीक, यहाँ में से शून्य को ठीक घटाना है, यानी 5 में से 0 घटाना। देखिए ध्यान से देखिए, 0 बाद में है, 0 बाद में है। अगर कोई लड़का कहे कि हमको 0 पहले लिखना है 5 बाद में लिखना है, यानी 0 में से 5 के घटाना है, तो क्या करेंगे, 0 में से 5 को घटाना है, तो आंसर क्या होगा, क्या अब भी आंसर 5 ही रहेगा या कुछ और होगा, तो आंसर तो 5 ही होगा। लेकिन कहता है कि शून्य में से किसी भी अंक या संख्या को, देखिए शून्य में से यानी 0 में से घटाना है, किसी अंक या संख्या को यानी कोई भी संख्या को घटाना है, तो वही मूल संख्या उत्तर रह जाएगा, यानी जो मेन था 5 था, तो 5 हमारा आंसर रह जाएगा। लेकिन चिन्ह के साथ, 5 के पहले क्या चिन्ह है, घटाव। देखो 0 घटाव 5 है ना, तो 0 घटाव 5 यानी 5 तो होगा आंसर, लेकिन 5 के पहले क्या चिन्ह है, घटाव। तो चिन्ह के साथ यानी घटाव के साथ -5 होगा आंसर। अब -5 क्यों होगा, कैसे होगा, जब हम घटाव पढ़ेंगे तो इसको डिटेल में समझेंगे। अभी आप बस इतना ट्रिक समझिए कि 0 में से कुछ भी घटाना है, 0 - 175 भी लिखा हुआ है, तो आप क्या करिए, 0 को मिटा दीजिए। देखिए 0 मिटा दीजिए और यही आपका आंसर हो गया, -175 जो बच गया वही आंसर। 0 माइनस कुछ भी, तो आप 0 को मिटा दीजिए और वही आंसर, ठीक। अब आज का पॉइंट हम इतना ही तक रोकते हैं। आगे वीडियो में हम गुना और भाग के बारे में भी चर्चा करेंगे कि 0 का गुना के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा, भाग के साथ क्या प्रभाव पड़ेगा। भाग में भी वही है, जैसे आपको डाउट होता होगा कि हम लिख दिए, देखिए 4/2 और फिर लिख देंगे 2/4, तो इसके किस रूप में इसको
हमको प्रदर्शित करना है। 4 में से 2 को भाग दे या 2 में से 4 को भाग दे, इस तरह से, ठीक, जो ऐसे ऐसे करके लिखा जाता है वो किस तरह से लिखा जाता है वो हम समझाएंगे। कैसे यहाँ पर था कि इसमें से इसको घटाना है तो कौन पहले लिखना है कौन बाद में लिखना है, उसी तरह से डिवाइड में भी हो जाता है। जैसे ये बात कर 4 भागा 2 तो हम 4 ऐसे लिख कर 2 यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे, या फिर 2 यहाँ और 4 बीच में। ठीक, ये भी स्टूडेंट का बहुत डाउट होता है, तो ये सभी डाउट अगले सेशन में क्लियर हो जाएगा। वीडियो को आप देखते रहे। और हाँ, कल हमने एक होमवर्क दिया था कि 2.3 को हम किस तरह से लिखते हैं। अगर नीचे पॉइंट देते हैं तो यह शुद्ध रूप है, या फिर बीच में पॉइंट देते हैं यह शुद्ध रूप है। हमने कहा था आपसे अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो आप कैसे बनाइएगा, तो आप गणित का किताब देख लीजिए, किताब खोल के पलटिए, उसमें कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा तो कहीं भी दशमलव वाला कोई ना कोई अंक या संख्या मतलब कोई सवाल है तो आप ध्यान से देखिएगा कि उसमें पॉइंट जो है कहाँ रहता है, बस आपको यही देखना था। तो आपने देखा होगा पॉइंट नीचे रहता है, यानी 2.3 का सही रूप क्या है लिखने का, ऊपर वाला। ठीक, अगर आप बीच में दशमलव देते हैं तो ये गलत तरीका है। यहाँ अगर नीचे अगर आप पॉइंट देते हैं तो सही है। ठीक, तो इसी के साथ मैं कुमार विश्वजीत विदा लेता हूँ। स्क्रीनशॉट लीजिए और बोर्ड क्लियर कर देता हूँ।